हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। आई एम रोहिणी एंड आज हमारी सीपीसी का टॉपिक होगा एडजर्नमेंट। ओके, सो एडजर्नमेंट जो है वो ऑर्डर 17 ऑफ सीपीसी में है। तो आज देखेंगे हम लोग जनरल रूल क्या होता है एडजर्नमेंट के, कुछ कंडीशंस क्या होता है, देन जो है कि कब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जब एडजर्नमेंट जो है कोर्ट ग्रांट कर सकती है, राइट। एंड द क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हेन। जिसके बाद होगा पावर एंड ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो इसमें कोर्ट का क्या रोल होता है अगर एडजर्नमेंट पास होता है तो, और सिर्फ किसी पर्टिकुलर सूट में कितने बार एडजर्नमेंट दिया जा सकता है, राइट। अब कब कब जो है एडजर्नमेंट वो रिफ्यूज भी किया जा सकता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हम डील करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। एडजर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वेरी बेसिक क्वेश्चन इज एडजर्नमेंट क्या होता है, राइट। तो एडजर्नमेंट मतलब होता है कोई परमानेंट या फिर टेम्पररी। अगर आप क्या कर रहे हो, जो प्रोसीडिंग्स है आपकी, उससे अगर आप जो है हॉल्ट पे रख रहे हो या यू आर पुटिंग ऑफ और पोस्टपोनिंग दैट लीगल प्रोसीडिंग टेम्पररी और द परमानेंटली, दैट इज नोन एज एन एडजर्नमेंट। ओके, अब क्या होता है कि आफ्टर द कोर्ट स्टार्ट हियरिंग ऑफ द सूट, मतलब एक बार जो है आपका जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो गया और जो है कोर्ट जो है आपका जो सूट है वो सुन रहा है, देन इट विल बी कंटिन्यू टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। एक बार इंस्टीट्यूट हो गया तो ऑब्वियसली वो सूट कंटिन्यू फाइनल एंड तक चलेगा। अब जनरल रूल क्या होता है ना कि जब आप एविडेंस हो गए, ठीक है, व्हेन द हियरिंग ऑफ एन एविडेंस हैज वंस बिगन, एक बार अगर एविडेंस को सुनना अगर स्टार्ट हो गया तो ये कंटिन्यू चलता है टिल द डेट, कंटिन्यू डे टू डे, एंड द एडजर्नमेंट शुड बी ग्रांटेड ओनली फॉर अनअवॉइडेबल रीजन। मतलब अगर एक बार आपका केस इंस्टीट्यूट हो गया तो वो कंटिन्यू चलेगा टिल द फाइनल डिग्री पासेस। लेकिन अगर बीच बीच में जो है वो एडजर्नमेंट पास किया जा सकता है, किस चीज के लिए? ओनली फॉर द अनअवॉइडेबल रीजन, कुछ ऐसे रीजन जो अवॉइड नहीं किए जा सकते। ओके, देन द क्वेश्चन इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ओके, तो अगर किसी भी पार्टी को अगर एडजर्नमेंट चाहिए तो नॉर्मली क्या होता है, टू या तो ग्रांट करना एडजर्नमेंट, या तो आप ग्रांट कर रहे हो या रिफ्यूज कर रहे हो एडजर्नमेंट। ये जो है ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर जहां जहां डिस्क्रिशन वाली बात आती है वहां पे क्या होता है, कोर्ट ने अपनी जो पावर है वो बहुत ही जुडिशियली और रीजनेबली यूज करना चाहिए, राइट। अब द क्वेश्चन इज कि व्हेन द एडजर्नमेंट में बी ग्रांटेड, कब जो है एडजर्नमेंट ग्रांट की जाएगी। तो क्या होता है, जो कोर्ट है बाय द कोर्ट इंटर आलिया ऑन द ग्राउंड ऑफ द सिकनेस ऑफ द पार्टी, मतलब ऐसे कौन कौन से ग्राउंड है, जैसे कोई पार्टी जो है वो सिक है, या जो उनके विटनेस हो गए, एडवोकेट हो गए, ठीक है, वो सिक है, या तो नॉन सर्विस ऑफ द समन जो है वो नहीं पहुंच पाया रीजनेबल टाइम में, या टाइम नहीं मिल पाया आपको प्रिपरेशन ऑफ द केस के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है ना, एडजर्नमेंट ग्रांट किया जाता है। ओके, तो अब हमने केस देख लिया कि एडजर्नमेंट कब ग्रांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि एडजर्नमेंट कब रिफ्यूज किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब आपका एडजर्नमेंट है वो रिफ्यूज हो सकता है। सो लेट्स सी दैट। सो द एडजर्नमेंट मे बी रिफ्यूज्ड बाय द कोर्ट इंटर आलिया ऑन द ग्राउंड कि आपका जो एडवोकेट है वो किसी अनादर कोर्ट में है या इन अनरीजनेबल कंडक्ट है उसका, तो इस केसेस पे आपका जो एडजर्नमेंट है वो रिफ्यूज भी हो सकता है, ठीक है। द क्वेश्चन इज रिकॉर्डिंग ऑफ अ रीजन, मतलब जब जब अगर कोर्ट जो है अलाउ करता है एडजर्नमेंट के लिए तो उन्हें रीजन जो है वो रिकॉर्ड करना जरूरी होता है कि फॉर दिस रीजन वी आर एडजर्निंग दिस, राइट। सो रिकॉर्डिंग द रीजन इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। देन देर इज वन टर्म दैट इज अ लास्ट एडजर्नमेंट, राइट। तो लास्ट एडजर्नमेंट क्या होता है? सो समटाइम एन एडजर्नमेंट इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट, एक्सप्रेसली वो ये बताते हैं कि दिस इज द लास्ट एडजर्नमेंट, या जो एडजर्न डेट दी होती है पार्टी को, ठीक है, कि वो इस दिन पे वो प्रोसीड करेंगे केस को। और ऐसे ऑर्डर, सच ऑर्डर कैन नॉट एक्सपेसाइड द टर्म इलीगल, मतलब अगर कोर्ट ने कहा कि भाई दिस विल बी एन लास्ट एडजर्नमेंट, तो आप उस चीज को इलीगल या अनलॉफुल नहीं बोल सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि भाई मैक्सिमम कितने बार जो है एडजर्नमेंट हो सकता है। ओके, सो इसका आंसर जो है हमारे लॉ में दिया हुआ है। सो दे आर लाइक प्रोविजो ऑफ सब रूल 1 ऑफ ऑर्डर 17। ऑर्डर 17 का सब रूल 1 जो है ये हमने अमेंडमेंट किया, उसके बाद ये हमने इसमें एड ऑन किया है। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो है वो 3 एडजर्नमेंट, ओनली 3 एडजर्नमेंट हो सकते हैं, कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द सूट।
ओके, देन द क्वेश्चन इज द फेलियर टू अपीयर अगर let's say before an order under the rule 3 can be passed the following condition must be satisfied। तो एडजमेंट के पहले क्या होना चाहिए कि कुछ फॉलोइंग 3 कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो लेट्स सी द कंडीशंस कौन कौन सी है। तो एडजमेंट मस्ट हैव बीन ग्रांटेड एट द इंस्टेंस ऑफ पार्टी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो एडजमेंट है वो ग्रांट करना चाहिए किस पे, जो पार्टी है, at the instance of the party पे। then the adjournment must have been granted to enable such party to produce his evidence। किस चीज के लिए भाई, अगर आपको या तो एविडेंस प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने उसके लिए, या फिर जो आपके जो विटनेसेस है वो आपको प्रोड्यूस करना है कोर्ट के सामने, और थर्ड क्या हो सकता है, टू परफॉर्म एनी जो एक्ट है जो नेसेसरी है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सूट। तो ये 3 जो है वो आपकी कंडीशंस होंगी, राइट। देन द थर्ड जो है वो क्या कहता है कि द पार्टी मस्ट हैव फेल्ड टू परफॉर्म एनी ऑफ द एक्ट फॉर विच द टाइम हैड बीन गिवन। लेट्स से कोर्ट ने टाइम दिया मुझे पर्टिकुलर ये केस प्रिपेयर करने के लिए और मैं नहीं कर पाई, तो देन आई वुड बी आस्किंग फॉर द एडजर्नमेंट, राइट। तो ये कुछ 3 कंडीशंस है जो है जो जरूरी होनी चाहिए फॉर पासिंग एन एडजर्नमेंट। ओके, सो इसी के साथ ये कंप्लीट टॉपिक जो है हमारा एडजर्नमेंट वाला ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा हियरिंग ऑफ सूट। ओके, और हियरिंग ऑफ सूट जो है वो ऑर्डर 18 है हमारा सीपीसी का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।